हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीआर की जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी आई है उसकी कट ऑफ। ठीक है कि फर्स्ट स्टेज के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, फाइनल सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट कुछ भी बता पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक तो 3 गेट स्कोर हैं, फिर ये डिपेंड करता है कि कौन अप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर इसका रिटन एग्जाम भी है, उसका भी काफ़ी लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा गेट के अलावा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट डिस्कस करके मैं पॉइंट बता देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपके फेवर में रहेंगे जो आपके अगेंस्ट रहेंगे। ठीक है, और जिनका गेट स्कोर काफ़ी कम है, देखो सिलेक्शन मुझे लगता है रिटन एग्जाम के लिए हो जाएगा काफ़ी लो कट ऑफ पे, बट फाइनल सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा बिकॉज इसमें गेट स्कोर की वेटेज 50% है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अगर आपका गेट स्कोर काफ़ी कम है। अगर सपोज करो कट ऑफ रिलीज करते हैं गेट स्कोर की और आप बिल्कुल ही कट ऑफ पे अपने रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो, तो तब बहुत मतलब ना के बराबर ही उम्मीद होगी सिलेक्शन की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं, 74 हैं, जिसमें ईसी की 35 है। तो ईसी की कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए, और एक मिनट, सबसे पहले हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू, बट 1:25 में रिटर्न के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ना। और रिटर्न एग्जाम के मिनिमम आपको 50% चाहिए होंगे, 40% रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और इंटरव्यू के लिए 1:4। और इंटरव्यू के लिए जो मेरिट बनेगी ना, उसमें गेट स्कोर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ रिटर्न के लिए होगा। फिर 50 मार्क्स आपको इंटरव्यू का है, उसमें 50% और 40% चाहिए होंगे। फाइनल सिलेक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका गेट स्कोर की वेटेज है 50%, 30% है स्टेज 1 यानी रिटर्न की, 20% जो है इंटरव्यू की। ठीक है, तो गेट स्कोर आपको स्टार्टिंग में चाहिए होगा, उसके बेस पे रिटर्न के लिए क्वालिफाई होगे। फिर सेकंड इंटरव्यू के लिए ओनली रिटर्न के मार्क्स देखे जाएंगे। फाइनल में तीनों के, गेट के भी, रिटर्न के भी, इंटरव्यू के, गेट की वेटेज 50% है। ठीक है, तो गेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा है गेट 2023 का, मेरे पास 22 का भी है। ठीक है, मैं 23 को ही थोड़ा रेफरेंस लेकर कर रहा हूँ कि बिकॉज इतना इसमें बहुत कर ही नहीं सकते हैं कुछ, है ना, कि एग्जैक्ट बता दें कुछ। ठीक है, और ये भी होता है कि मैक्सिमम लोग करंट ईयर के ही अप्लाई करते हैं, कुछ होते हैं पिछले 1-2 सालों के, मुझे जितना पता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए, 25 गुना लोग बुलाने हैं। ठीक है, पहली स्टेज के लिए, तो उसमें रिटर्न एग्जाम इतने लोग देंगे, 275, 350, 175, 75। और सेकंड इंटरव्यू देंगे 44, 48, 8, 28, 12, फाइनल इतने सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थोड़ा रैंडमली मैं बता देता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। सबसे पहले तो रिटर्न के लिए देखो 275 शॉर्टलिस्ट करनी है, तो देखो 275 अगर देखा जाए 600 समथिंग पे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें सब अप्लाई करेंगे, बट सब लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ईसी का जो मतलब फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ जाता है ना, बहुत ही कम जाता है। ठीक है, सब लोग अप्लाई नहीं करते हैं, एम टेक कर रहे हैं कोई, सपोज करो किसी ने थर्ड ईयर में अच्छा रैंक ले आया, वो पॉसिबल नहीं अप्लाई करना, या ऑलरेडी कोई जॉब में है। ठीक है, हर कोई अप्लाई नहीं करेगा, तो अनरिजर्व में कह सकता हूँ कि 400 तक मान लो। ठीक है, कि सॉरी 400 नहीं, 500, 400 बहुत कम हो गया। ठीक है, अगर 2023 में देखा जाए 500 से ऊपर कितने लोग हैं, 600, अप्रोक्सीमेट 1100 के करीब लोग हैं। ठीक है, और ओबीसी में चाहिए हमें 300 लोग, ओबीसी में अब फिर अप्लाई कर दो 400 तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी 400, इसमें तो कट ऑफ भी कर दो बिकॉज फीस भी नहीं है, और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी कम ही गया ना, डीआरडीओ में भी कम गया था, तो फीस भी नहीं है तो कर दो। तो इतने गेट स्कोर पे मुझे लगता है कि हो सकता है कि रिटर्न देने का मौका मिल जाए, बट फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद बहुत ही ना के बराबर ही होगी अगर अगर आपने बिल्कुल कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जो भी अगर फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ आई। ठीक है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले देखो, गेट के बेसिस पे जो मैंने ऊपर स्कोर लिखे हैं आपको फर्स्ट स्टेज यानी रिटर्न में। ठीक है, अब रिटर्न का गेट स्कोर तो लो ही रहेगा,
क्योंकि इतने सारे लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, हो सकता है काफ़ी लोग अप्लाई ना भी करें। फिर सेकेंड स्टेज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए यही रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट बनेगी ना 44, ठीक है, 275 के रिटर्न में मार्क्स की लिस्ट बनेगी मेरिट, और उसमें से जनरल के जो 44 कैंडिडेट्स होंगे ऊपर, वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर अब इसमें हो सकता है कि अ, बस यही एक चांस रहेगा जहाँ पे कम गेट स्कोर वाले अगर अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे गेट स्कोर वाले बहुत कम रहें, तब एक वहीं पे एक एडवांटेज है। अब जो आपके हाथ में है चीज़, ठीक है, गेट अभी आपके हाथ में नहीं है, गेट स्कोर जो है वो है। फिर फाइनल सिलेक्शन जो है उस पे तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी गेट भी इन्वॉल्व है। गेट कितना है? 50%, ठीक है। और रिटर्न जो है 30, और इंटरव्यू जो है वो है 20, ठीक है। गेट स्कोर जो है टोटल हमारा 1000 से जाता है, मतलब गेट की वेटेज का 1 मार्क्स का वेटेज है 20 गेट स्कोर। इसी तरह रिटर्न है 200 मार्क्स का, तब यहाँ पे 1 मार्क्स जो है 200/30, 6.66, ये है 50 मार्क्स का, तो इसकी वैल्यू है 2.5, ठीक है। यहीं से पता चल जाता है कि ये 100 में से, है ना, 100 के मार्क्स है, वहाँ पे 1 मार्क्स जो है उसकी वेटेज गेट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहीं पे आप सबसे ज़्यादा कवर कर सकते हो। तो अगर एज्यूम करो कि 900, 800, 700, 600, 500, ठीक है। 900 वाले गेट स्कोर का 50 में से बनेंगे 45, 800 वाले के 40, ठीक है, इसके 35, इसके 30, इसके 25। अब सपोज करो रिटर्न में 50 में से 30 का वेटेज रिटर्न का। अब 200 में मिनिमम 50% तो लानी है, तो सपोज करो कि सबके 15-15 मार्क्स आए, प्लस इंटरव्यू में भी कितने लाने हैं, ठीक है। अब मैं एक, ये तो मैंने वर्स्ट केस कर लिया ना कि सबके मिनिमम मिनिमम नंबर ही आए हैं, तो यहाँ पे हो गए 45, 5, 50, 70, है ना, 70, ये हो गए 65, ये हो गए 60, ये हो गए 55, ये हो गए 50, ठीक है। अब इसमें से ये तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ ये है, ठीक है। वर्स्ट केस में 9, जो 900 वाला है उसके 70 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, अगर वो तीनों स्टेज क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब देख लो कि वर्स्ट केस कर दिया मैंने 900 के लिए, अब 500 वाले के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? ठीक है, इसके लिए 25, तो ये तो फिक्स ही है। अब देखो, इसमें से भी 30 में से 30 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 200 में से 200। अब ऐसे केस में नॉर्मली जो एग्जाम्स होते हैं अपने 70-80% आते हैं, तो 200 में से 160 ही मान लो कि मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम भी आ गया 500 वाले के। और 200 की वेटेज 30 है, 20 की वेटेज 3 होगी, और 160 की वेटेज 24, ठीक है, तो यहाँ पे 24 नंबर ले आया। इंटरव्यू में भी, ठीक है, अब 20 में से 20 लाना मुश्किल ही है, चलो अगर 20 मान भी लोगे, बेस्ट लगा लिया, तो 25, 25, 50, 20, 70, 69, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है कवर करना ना, ये तो मैंने इसका वर्स्ट केस लिया है, और यहाँ पे इसका बेस्ट केस ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। अब देखो 900 वाले कितने, अनरिजर्व की बात की जाए, 900 वाले वैसे 11 ही हैं, तो मैक्सिमम 800 और 900 के बीच में है ना, यहाँ पे कंपटीशन उसका टफ रहे। और 45 में भी 800 से 900 के बीच में सब बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो 800 और ये 50, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है कि अगर आपका 500 पे भी कट ऑफ क्लियर होता है तो। और अनरिजर्व में कह सकते हैं कि देखो, अनरिजर्व सॉरी रिजर्व कैटेगरी में, जैसे मान लो एसटी कैटेगरी है, तो उसमें सीट कितनी है, जैसे मान लो 3 सीट है, ठीक है। अब 700 800 गेट स्कोर वाले ही कम है। अब पिछले 2020, सॉरी, यहाँ पे 600 से ऊपर बात की जाए, 4 लोग ये हैं, ठीक है, और 5, 6, 7, 11 लोग ये हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ऐसे ये लोग क्वालिफाई ना करें यहाँ पे, ओवरऑल 500 वाले ज़्यादा हैं, ठीक है,
अच्छा इसमें तो 500 वाले भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अ, यहाँ पे मुझे लगता है फिर भी एक स्कोप है, ठीक है। बिकॉज कंसंट्रेशन थोड़ी यहीं पे रहेगी 400 600 के बीच में। और फिर यहाँ पे 40%, अगर मैं मिनिमम लगाऊं 12 और 8, ठीक है, यहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल के लिए है ना कि अच्छा, जो कट ऑफ पे तो बहुत ही मतलब ना के बराबर चांस है कि अगर 500 कट ऑफ रही फर्स्ट स्टेज की, तो 500 ही आपको गेट स्कोर है, तो बड़ा मुश्किल है। तो इससे मार्जिन होना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से अनरिजर्व में अगर 700, 600, 600, 400, ठीक है, ये बस अप्रोक्सीमेट है, ऐसे मैंने थोड़ा अपने हिसाब किताब से लिख दिए हैं कि इतना रहेगा। फिर भी थोड़ा सा कंपटीशन में अच्छा रहोगे, इससे जितना ऊपर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा चांस है। इससे ऐसा नहीं है कि नीचे रहोगे चांसेस खत्म है, इससे जितना नीचे जाओगे उतना चांस कम होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी हिसाब किताब लगा लो, टोटल अगर सीट्स देखा जाए, यहाँ पे तो शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, फाइनल में कंपटीशन रहेगा, मारा मारी रहेगी। एक इसका रीज़न ये भी है कि ये लेवल 10 की जॉब है, ठीक है। तो काफ़ी लोग रहेंगे अप्लाई करने वाले। अब पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, बस एक तो यही है कि लोगों ने फॉर्म भरे, तब तो कुछ और हो गया, एग्ज़ाम देने ना आए, काफ़ी लोग पेपर देने ना आए, कम लोग बच गए। फिर इंटरव्यू के टाइम कम लोग आए, तो बस ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट बड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी तो अपना देख लो, जो गेट 2024 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कि जिसका पिछले साल ही सिलेबस कंप्लीट नहीं था, अभी कर रहा है, उसी फ्लो में है, तो उसको मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस दे देनी चाहिए लो गेट स्कोर वालों को, ठीक है। क्योंकि उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, उसमें अच्छा गेट स्कोर आ गया तो आगे यही पॉसिबिलिटी है, यही उम्मीद है कि अच्छी रिक्रूटमेंट आती रहेगी। 2022 में भी आई हैं, 23 में भी चलो ये एनटीआरओ आ गया और आईबी आ गया है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी अगर गेट में एक अच्छा स्कोर आता है तो, ठीक है। थोड़ा ईएससी का ही एग्जांपल दे देता हूँ। ईएससी में अगर देखा जाए 2023 में, ठीक है, तो प्री का कट ऑफ बड़ा कम रहा, प्री में भी क्वालिफाई हो गए बच्चे ठीक ठाक पढ़ के, मेंस भी कट ऑफ कम रहा, बट फाइनल बड़ा मुश्किल रहा जिनका प्री और मेंस बिल्कुल कट ऑफ पे ही सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये सब इस रिक्रूटमेंट में ना हो, अपना थोड़ा सा सोच समझ के तैयारी करो, ठीक है। तो बस यही है मेरी तरफ से। तो आई होप कुछ तो क्लियर हुआ होगा, और वीडियोस कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।